चाहे फर्नीचर हो, कपड़े हो या फिर कोई और सामान, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वे सब अच्छी कंडीशन में हो। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है और सर्दियों में गर्म कपड़ों को निकालना, उन्हें धूप दिखाना, ये देखना कि कौन से कपड़े सही हैं, कौन से सही नहीं हैं, उन्हें डिस्कार्ड करना, ये सब रहता है। लेकिन रोज़ रोज़ इन कामों को करने से अच्छा है सब काम एक ही दिन कर लिए जाए। इन सब कपड़ों को मैंने धूप दिखा दी है। अब इन कपड़ों को वार्डरोब में मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि सब कपड़े सामने विजिबल रहे और किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने से पहले जो समर सीजन के कपड़े हैं उन्हें भी स्टोर करना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जिन ऑर्गेनाइज़र में मैंने गर्म कपड़ों को स्टोर किया था उन्हीं ऑर्गेनाइज़र को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद उनमें ही मैं समर सीजन के कपड़ों को स्टोर करके रखती हूँ। तो मुझे अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं लेने पड़ते। समर सीजन के जो भी कपड़े हैं जैसे कि टी शर्ट, कुर्ते, टॉप, इन सब को मैं इन ऑर्गेनाइज़र में मैं स्टोर करके रखती हूँ। यदि सब कामों को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो टाइम की भी बचत होती है और इसके साथ साथ माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है और घर में किसी भी प्रकार की चिक चिक नहीं होती। तो समर सीजन के जितने भी कपड़े हैं जिनकी अब सर्दियों में ज़रूरत नहीं है तो उन सब कपड़ों को स्टोर करके मैं इन ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। समर सीजन के सभी कपड़ों को स्टोर करने के बाद बारी आती है गर्म कपड़ों की। गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस वार्डरोब का यूज़ करती हूँ। समर सीजन में इसमें मेरा डेकोरेशन का सामान रहता है और विंटर सीजन में सभी गर्म कपड़ों को मैं इसमें रखती हूँ। वार्डरोब में गर्म कपड़े रखने से पहले वार्डरोब को मैं क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद जितने भी इसमें शेल्फ है उन सभी को मैं लाइन ज़रूर करती हूँ। किसी भी वार्डरोब की शेल्फ को लाइन ज़रूर करना चाहिए। जब भी कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें उसी के साथ जो कपड़े यूज़ के नहीं हैं या जो कपड़े साइज में सही नहीं हैं उन्हें डिस्कार्ड करते रहें। इससे घर में क्लटर जमा नहीं होगा। शेल्फ को लाइन करने के बाद सेलो टेप की हेल्प से इन सभी लाइनर को मैं सिक्योर करूँगी ताकि जब भी हम कपड़े निकालें, जब भी कपड़े रखें तो ये लाइनर अपनी जगह से ना हिले। अब बात आती है कि मेरे पास तो ये वार्डरोब है लेकिन सबके पास इस तरीके की अलग से वार्डरोब नहीं होती, तो वो कैसे गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए वार्डरोब तो सभी के पास रहती है। मेन जो वार्डरोब है उसका कोई भी एक पार्ट खाली करेंगे और उस पार्ट में गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, या जहाँ से समर सीजन के कपड़े निकाले हैं वहाँ पर गर्म कपड़ों को रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ भी कपड़े रखें, कपड़ों को इस तरीके से रखें कि सभी कुछ सामान सामने विजिबल रहे ताकि घर के मेंबर खुद से ही कपड़ों को ले सके और बार बार कपड़े निकालने के लिए हमें ना बुलाए। वार्डरोब की सभी शेल्फ को लाइन करने के बाद जो ड्रॉर है उन्हें भी मैं लाइन करूंगी। इसी वार्डरोब के नीचे दो ड्रॉर है। एक ड्रॉर में दस्ताने, कैप रखी जा सकती है और दूसरी ड्रॉर में मैं रखती हूँ सॉक्स। कपड़ों को यदि सही तरीके से रखा जाए तो कपड़े स्पेस कम लेते हैं और कम जगह में हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी स्टॉल है, स्टॉल को इस प्रकार से सर्कल में रखा जा सकता है। सबसे पहले स्टॉल को राउंड शेप में इस प्रकार से फोल्ड करेंगे
और उसके बाद इसे बास्केट में इस प्रकार से रखेंगे। इस तरीके से रखने से एक ही बास्केट में काफ़ी स्टॉल आ जाएगी और जब भी हम एक स्टॉल को निकालेंगे तो दूसरी स्टॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। वार्डरोब के सभी शेल्फ को क्लीन और लाइन करने के बाद कपड़ों को कैटेगरी वाइज रखें। हो सके तो इस प्रकार से कपड़ों को रखें कि सभी कपड़े सामने विजिबल रहे। ऊपर की शेल्फ में मैंने सभी स्वेटशर्ट, स्वेटर रखे हैं और इसके साइड में जो थोड़ी सी जगह बचती है वहाँ पर मैंने मफलर और स्कार्फ रखे हैं। और अब बारी आती है कुर्तों की। जितने भी वूलन के कुर्ते हैं वो सब मैं नीचे वाली शेल्फ में रखूँगी। जब एक ही कैटेगरी के कपड़े एक ही जगह पर रहते हैं तो हमें इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। तो इन सभी कुर्तों को मैं सेकंड वाली रो में रखूँगी और इन्हीं कुर्तों के साथ मैंने सभी लेगिंग्स भी रख दी। इससे जब भी मैं कुर्ता निकालूंगी तो मुझे लेगिंग्स भी यहीं मिल जाएगी। और सबसे नीचे वाली रो में मैं रखूँगी कार्डिगन। और जो बीच में लंबा सा स्पेस है वहाँ पर मैंने रखे हैं लॉन्ग कोट। और जो साइड में स्पेस बचता है और वहाँ पर मेरी आएगी स्टॉल की बास्केट। वार्डरोब के नीचे जो ड्रॉर बनी है उसमें एक में रहेगी कैप और दस्ताने और दूसरी ड्रॉर में रहेगी सॉक्स। सॉक्स को भी ऑर्गेनाइज करने का एक अलग मेथड होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक सॉक्स मिल जाती है तो दूसरी गुम हो जाती है। पूरी सर्दी सॉक्स के साथ ये सब चलता रहता है। इसके लिए सॉक्स को हम यदि इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो सॉक्स कभी भी गुम नहीं होगी और दोनों सॉक्स एक साथ रहेगी। इस मेथड से भी हम सॉक्स को रख सकते हैं और एक दूसरा मेथड है, दोनों सॉक्स को लेकर एक नोट लगा लेंगे। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के किसी भी मेथड को हम अपना सकते हैं। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करने से दोनों सॉक्स हमेशा एक साथ में रहेगी और कभी भी इन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार से यदि गर्म कपड़ों को हम एक ही दिन अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो पूरी सर्दी हमें आराम रहेगा, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मेरी हो चुकी है विंटर स्पेशल वार्डरोब रेडी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।